नवाज साहब शहबाज शरीफ साहब देखो ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਪਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਘਰ 'ਚ। ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੇ। मैं जी साहब अपना तारुफ कराइए। जी, मैं ख्वाजा अदनान शहजाद मेरा नाम है जी, और सर्कल रोड बोर्ड का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 6 माह से हम इनके साथ लहर मंसूबे के काफ़ी मीटिंग्स हमारी हो चुकी हाँ जी भाई साहब, हमने ये सारी बातें इसमें ऑन बोर्ड सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। कल की मीटिंग में भी यही बताया गया था कि ठीक है जी, 2 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लाएअमल इनका कोई सख्ती रूट। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 15 दिन पहले अगर हम 8 दुकानें बना के मियाँ वकार साहब ने हमें चाबियाँ दी हैं और उनको मुतबादल दे दिया है, तो इन बेचारों का क्या कसूर? ये बैठे मीटिंग हो रही है। मियाँ वकार वाटर मार्केट वाली की बात कर रहे हैं? मियाँ वकार साहब जो वकार अहमद साहब PS हैं उनके, उन्होंने स्पेशल ये फेवर दिया हमें कि मियाँ साहब ने कहा है कि किसी को भी रोजगार नहीं करना। इससे मतलब ख्वाजा साहब वाली बात ठीक है, कोई उनके इल्म में बात नहीं है जी? उनके इल्म में बात नहीं है। ये किसकी ऑर्डर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरा ये शब खून मारा गया है, इसके बारे में ये देखें बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बेजान जो गए ना सर, मुझे उसका अफसोस हो रहा है। पता नहीं ये तो मौका हटेगा तो पता चलेगा। बात ये है कि 4 बजे मीटिंग हो रही है और उनको कह रहा है कि 2 दिन में इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई लाए अमल, और रात को ये शब खून मार दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, कोई इसमें साइंस नहीं है। अगर 8 दुकानें दी जा सकती हैं टेम्परेरी, वो भी दी गई हैं, ताकि जब ये प्लाजे बन जाएंगे उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन बेचारों को भी वहाँ टेम्परेरी दे दीजिए, इनको शिफ्ट कर दिया जाता ताकि ये अपने बच्चों का रोजगार बाइज्जत तरीके से। लेकिन अगर शिफ्ट भी करेंगे ना, कारोबार तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना। जानवर देंगे फिर आप खरीदेंगे, लेकिन कम से कम ये तबाही तो ना होती ना। हमारे बाप ने ये काम किया, बाप मर गया, उसके बाद हमने किया, बहनों की शादियाँ की। अब मेरे अपने 3 बच्चे हैं यहीं से। मेरी 43 साल उम्र है, मैं कौन सी मजदूरी करूँगा बताएं? मेरी वाइफ है इसमें एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरा लाखों रुपए का मेरा नुकसान कर गए। ये मेरा 2 माह का बिल है, इसकी लास्ट डेट है, मैंने आज जमा कराना था। मेरे पैसे भी दुकान के अंदर और सारे परिंदे। ये देखें, ये 36,000 रुपया बिल है, 2 पंखों का, 1 फ्रिज का। 36,000 रुपया बिल है? 36,000 रुपया बिल है भाईजान। कौन देगा? गला चला गया, खुदा जानता है। हम अंदर से खुद मर गए। हम अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाएंगे? रात को आटा चीनी, हम वो गरीब गुरबा लोग हैं। हमें रात को 1 किलो आटा, पाया घी लेके जाते हैं, 20 रुपए वाली पत्ती लेके जाते हैं, 1 किलो दूध लेके जाते हैं बच्चों के लिए। हमारा कसूर क्या है? कल हमें टाइम देते हैं सुबह 12 बजे आओ, रात को 3-4 बजे आगे हमारी मार्केट तोड़ देते हैं। मेरे सर के ऊपर से उन्होंने बुलडोजर यहाँ से गुजारा। मैं अपनी शॉप के आगे अपना आप रोक रहे थे सर, मैं अपना काउंटर उठाने लगा था, इन्होंने हमारा लोया भी नहीं छोड़ा, वो भी डाल के ले गए ट्रकों में। हमारी दुकानों के ताले तोड़े इन्होंने, हम आपको प्रूफ देते हैं। रोका नहीं आपने? मना नहीं कि दुकान से कि यार रुक लो, सर 600 पुलिस वाला हो, वो 200-250 LDA वाला होगा, हम क्या 100-150 बंदा क्या करेंगे? और रात का टाइम हम तो सोए हुए, आते दुकानदारों को तो पता ही नहीं चला। 2 औरतें मर गई हैं बेवा, जिनका यहाँ से रोजगार चलता था। एक हमारे बुजुर्ग है, उसकी बेटी का भी आपको वॉइस मैसेज देते हैं, उसको हार्ट अटैक हो गया, वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बताएंगे मर जाएंगे। DC साहब के साथ कल मुलाकात हुई है, AC के साथ, उसकी हम आपको वॉइस मैसेज है सुनाए। किसका वॉइस मैसेज? क्या आपकी भी दुकान थी भाई? अखबार किसकी दुकान थी? अच्छा आपकी? हम लोग ये सर्कल रोड मार्केट बोर्ड के एक ही बात है ना मेरे भाई, इनके साथ शरीक है? हाँ जी बिल्कुल, हम इनके गम के साथ शरीक हैं। और ये शब खून मारा गया है। लहर प्रोजेक्ट के अंडर हम सब सर्कुलर रोड की जितनी भी मुल्हिका मार्केटें हैं, उनको मियां नवाज शरीफ की तरफ से तो ये वादा था कि पहले दुकान मिलेगी, फिर उसके बाद जो है आपकी दुकान को मसमार किया जाएगा। मैं सुनता सर, एक मिनट मैं माइक में सुनूंगा, 1 मिनट जरा। लेकिन ऐसा कोई भी वादा अभी तक जो है उन्होंने वफा नहीं किया। डिमोलिश हो गई। वॉइस मैसेज सुन लो, मैं सुनाया भजन। ये किसका वॉइस मैसेज है? ताजर की बेटी का। परेशानी वाली बात है, तो अभी तो वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो अब आप लोग फर्दर इनके ऊपर क्या केस करेंगे? वो कह रही हैं कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। वो कह रही है अब्बू को मैं बताऊंगी मर जाओगे, आप खुदारा कुछ करें। मैं कहा बहन मैं क्या करूं?
उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। जिसने भी ये ऑर्डर दिया है मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? राय बाबर अली, उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक। 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। रात को क़यामत सुगरा था। मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते। डीसी साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा। टीपा की टीम जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद। ये तो काफिरों से बदतर हो गया ये मुल्क। हर आदमी पर्ची देता है। आपने हमें डंडा दिया होता है। यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया। अगर हमारा फैसला आज कल में ना हुआ, आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा। इसराइल ने जो गजा का हाल किया, इससे बुरा हाल इन्होंने हमारा कर दिया। मरियम नवाज शरीफ के विजन से हटेगी। हम इनको वोट भी नहीं देंगे। हम क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको वोट नहीं देंगी। अगली मर्तबा ये इन इलाकों से जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला लाहौर से जीतेंगे नहीं। एक हमारे बुजुर्ग है, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो कह रही हैं कि मैंने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू मर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबी किसने दी थी। आज इनको देखें जरा, ये क्या जुल्म हुआ हमारे साथ भी और इन मासूम जानवरों के साथ भी। ये मरियम नवाज किसके रास्ते पे चल रही हैं? इधर एक एक ईंट के नीचे जानवर निकले। एलडीए दे डायरेक्टर और डीजी ते अल्लाह ताला ने अज़ाबे इलाही इन्हां दे मुकद्दर च लिख देता है। हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान किस तरह के होंगे। मैं तो रात को उनके पाँव पड़ता रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ता रहा हूँ, और उन्होंने मुझे जो है ना, वो तो मुझे डाले में डालने के चक्कर में थे। लोगों ने जिन्होंने किया उठा उठा के फेंक रहे थे, वो FIR की धमकियाँ दे रहे थे। कम 700-800 वो थे, 100-150 बंदे थे, लोग सो रहे थे। हम उनके पाँव ही पड़ते रहेंगे, यार खुदारा हमें टाइम दे दो, 12 बजे तक टाइम दे दो यार। रात को तो हमारी बात हुई है, 4 घंटे पहले बात हुई है, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा हमें सामान निकाल लें, तो उन्होंने सामान तक नहीं निकालने दिया। और ये बात बताऊं, आज से 35 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें ये खुद मार्केट बना के दी है। हाँ, खुद बना रहे सब बता रहे हैं। जो हमारे नाना अबू है ना, अम्मी जी के अबू, उन्होंने हमें खुद दुकानें दी हुई हमारी माँ जी के वालिद साहब, नाना ही बूढ़े हुए थे। हमारी नानी मर गई है, इसको उसकी कसम अपने बाप से पूछे ये दुकानों की चाबी किसने दी थी। हम कौन से दहशत गर्द हैं? हम क्या कर रहे हैं इधर? अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बड़ी गल, हमें इन्होंने तबाह कर दिया। खुदा की कसम करने को दिल कर रहा है। दाता दरबार सामने है, बच्चों को क्या जाके शक्ल दिखाएंगे रात को कि हमारा सारा कुछ तबाह कर दिया इन्होंने। मेरा बेटा कैडेट में पढ़ता है। आज से 6 माह पहले मेरे बहुत अच्छे हालात थे। जब से ये लहर मंसूबा है, मैं ना अपने बच्चों की फीस दे सका हूँ, ना जो मेरे दूसरे 2 बच्चे इधर पढ़ते हैं मैं उनकी फीस भी नहीं दे सका। इस मरतबा मैंने अपने बेटे को कहा तुम कैडेट से वापस आ जाओ। मैं उसको अपने पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बना रहा था, पाकिस्तान का हीरो बना रहा था, पाकिस्तान के लिए उसको कुर्बान करना चाहता था। उसका सिला हमें ये मिल रहा है। जब हम अपने घर आटा चीनी घी नहीं लेके जाएंगे, बच्चे रोएंगे तो हम जिंदा ही मर जाएंगे। देखिए, ये जितने भी दुकानदार थे हमारे 150 के करीब दुकानें, ये सब वाइल्ड लाइफ का काम करते थे, जिसमें मासूम परिंदे हैं, जानवर हैं। और इन लोगों ने तो ये भी ख्याल नहीं किया कि कम से कम उन लोगों को जो है, वो जो जानवर हैं और जो परिंदे हैं जो मासूम हैं, उनका तो देखें या ना मार्केट से कोई ताल्लुक है ना और कुछ। इन लोगों ने ये सारा कब्रिस्तान बना दिया है और तमाम परिंदे और जानवर जो है वो इस मलबे के अंदर